अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है दैट विल बी द पाइथन प्रोग्रामिंग एडवांस। पिछली क्लास में हम फंक्शंस वगैरह देख रहे थे, आज हम क्लासेस देखेंगे, क्लास बनाएंगे, क्लास के वेरिएबल्स देखेंगे, कुछ डिफरेंट चीज़ें क्लास में होती हैं उसे देखेंगे एंड स्टफ. Before I go to these definitions and to create a class or advanced functions, let's revise what we did in the previously. This was the just example that I was doing. I don't need this. Let's go there. ठीक है, देखें आप प्रीवियसली क्या करते थे, आप एक क्लास का नाम लिखते थे, ठीक है, क्लास कीवर्ड लिखते थे, उसके बाद अपनी क्लास का कोई नाम लिखते थे और उस क्लास का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते थे, ठीक है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पे अपने पास मेंबर्स ऑफ क्लास बताते थे. मेंबर्स ऑफ क्लास में आपके पास फंक्शंस आ जाते थे, वेरिएबल्स आ जाते थे, एक्सेट्रा, ठीक है. यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मेट फॉलो होगा. तो हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्लास का कीवर्ड लिखना होता है, इसके बाद आप क्लास बनाएंगे. तो जस्ट एज आई एम स्टार्टिंग आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास नेम्ड एज टेस्ट क्लास, ठीक है. अब इस टेस्ट क्लास के बाद आपको अपना स्टैंडर्ड सिंटेक्स अभी तक समझ में आ गया होगा, कॉलन लगा के आप एंटर करोगे, यू आर इन द क्लास, ठीक. दिस इज द होल फंक्शन. अब इस क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स बनाएं, फंक्शन बनाएं, वट एवर यू वॉन्ट. वी ऑल नो दैट वेन एवर अ क्लास इज देयर वी नीड फंक्शंस टू परफॉर्म एक्शंस. सो हम एक फंक्शन बना लेते हैं. लेट्स से हम इसे कह देते हैं ये हमारे पास टेस्ट फंक्शन है और इस टेस्ट फंक्शन के अंदर फिलहाल मैं कुछ नहीं लिखती हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं आई एम ए फंक्शन इन क्लास. आई होप व्हाट आई एम डूइंग आ जाए. हमारे पास एरर आना चाहिए, पर लेट्स सी आई एम गोइंग टू, ठीक है, हमारे पास क्लास क्रिएट हो गई. यस, लेट्स क्रिएट एन इंस्टेंस. हम एग्जाम्पल देखते हैं. आप क्लास का प्रीवियसली इंस्टेंट कैसे बनाते थे. आप क्लास नेम लिखते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. क्लास नेम लिखने के बाद आप ऑब्जेक्ट बनाते थे. ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इज इक्वल्स टू का कीवर्ड लिखते थे, न्यू लिखते थे, क्लास नेम लिखते थे और यहाँ पे क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कर देते थे. और अगर कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट का है तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट्स देते थे. दिस इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास. पाइथन सेज दैट वेरिएबल नेम लिखो कोई भी, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिखो, उसके बाद क्लास का नाम लिख दो, दैट्स इट, सिंपल. दिस इज द वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस इन पाइथन फॉर अ क्लास, ठीक है. दिस लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. मैं कहती हूँ मेरे पास बल्कि T1 के नाम से एक टेस्ट 1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट है जो कि टेस्ट क्लास का है. ब्रैकेट्स एंटर. सी व्हाट इट डिड. टेस्ट क्लास इज नॉट डिफाइंड. व्हाई? बिकॉज मैंने इस फंक्शन को सही से रन नहीं किया था. ओके ओके, इट इज क्रिएटेड, ठीक है. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं test_1 डॉट लिखती हूँ और मेरे पास टेस्ट फंक्शन नाम है. मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ एंड सी आई एम गेटिंग एन एरर. दिस एरर इज सेइंग दैट the टेस्ट फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 was given. Why? मैंने तो कोई फंक्शन को आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, ठीक है. इट इज सेइंग दैट कि हमारे पास, इसलिए कि हमारे पास जावा में जब हम किसी फंक्शन को किसी क्लास में डिफाइन करने जाते हैं तो उस फंक्शन की डेफिनेशन में एक नई चीज आ जाती है. व्हाट इज दैट? आप क्या करते हो, जावा में इन क्लास डिफाइन फंक्शन एज, ठीक है, you are going to write the def keyword, then the function name and brackets. In bracket, if you do not want your function to receive any argument, if you want your function के वो कोई आर्ग्यूमेंट ना ले, सिंपली काम करे, तो हम क्या करते थे, हम पैरामीटर लेस फंक्शन नॉर्मली ऐसे बनाते थे जैसे हमने ये बनाया है. पर जैसे ही आप जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करते हैं
तो कुछ डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाती हैं. Here you are supposed to write self. It means that this function is in the class and it performs its function by self. It doesn't take any external argument. So when I am going to write self here, तो you will see कि हमारे पास क्या होगा, ये error खत्म हो जाएगा. तो see, I am a function in class. ठीक. So remember that whenever you are going to create a class in Python and you are going to create function in a Python, you are supposed to pass self if your function doesn't create an argument, take any argument. Otherwise, you are supposed to pass the variables if the function takes the variables. हम यहाँ पे अपनी क्लास में वापस जाते हैं और हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं. लेट्स से टेस्ट अंडरस्कोर फंक्शन 2 और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल कहती हूँ, ये नेम इनपुट लेता है. ठीक है. और आई एम गोइंग बेसिक. मैं आप लोगों की लैब वाली एग्जांपल्स पे जाऊंगी, लेकिन बिफोर दैट लेट्स राइट वेलकम एंड बस नेम shift enter. Okay, I am not going to call a test function here and I am going to call a test function too. I hope ये error दे. Yes, देखें ये मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि can only concatenate string not test class to str. हाँ देखो, अब ये क्या कर रहा है, जब आप इस फंक्शन को इसलिए, अच्छा मैंने गलत एरर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले स्ट्रिंग पास करनी थी. आई होप मेरे पास, हाँ अब आ गया. This was the error that I was expecting to give. It is taking you take one positional argument but two were given. Why? अब इसको देखो, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल तो दिया था, लेकिन देखें यहाँ पे भी मैं सेल्फ लिखना भूल गई. आप यहाँ पे सेल्फ लाजिम लिखेंगे. दिस इज द स्टैंडर्ड सिंटेक्स इन द पाइथन. तो हमारे पास देखो वेरिएबल फर्स्ट सेल्फ तो लाजिम आएगा, आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, देना है. सेल्फ इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड, सॉरी गिवन. उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेरिएबल दे सकते हो. इफ आई एम गोइंग टू राइट दिस, तो इट इज सेइंग वेलकम सलास. ठीक है. तो आपके पास इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वेलकम सलास नहीं करती, लाइक आई एम गोइंग टू डू दिस, और हम यहाँ से लेट्स से कर लेते हैं रिटर्न करें वेलकम सलास, और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न होगी. तो मैं डायरेक्ट प्रिंट के फंक्शन में इस test1 को इनक्लोज कर देती हूँ. ठीक है. एंड इफ आई कॉल दिस, तो वेलकम सलास रिटर्न वैल्यू आ रही थी, तो आप रिटर्न वैल्यू पे काम कर लेंगे. फंक्शंस आर गोइंग टू वर्क इन द सेम थिंग. अच्छा ये वाली चीज थोड़ी सी मेसी हो रही है, तो आई थिंक ओके लेट्स रिमूव इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ना. हम एक नई क्लास बनाते हैं. सही. हम कहते हैं हमारे पास एक क्लास है जो कि क्या करती है, प्रिंट करती है टेबल. सही. और इस प्रिंट टेबल के अंदर हम लोग यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन बनाते हैं जो फंक्शन गेट नंबर करता है. ठीक है. और इस गेट नंबर में वो सेल्फ तो करेगा बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड सिंटैक्स, और एक नम इनपुट लेता है. और इस नम इनपुट को लेने के बाद वो क्या करेगा, हमारे पास फॉर लेगा, और फॉर को हम कहते हैं आई इन रेंज. ठीक. एंड देन लेट्स से हर बार प्रिंट करें हमारे पास let me do one thing, if I can do this format. I am going to explain it. I am not speaking because I don't know whether I will get the error or not. So I am going to explain it. Okay, wait a minute. I hope error ना आए. अगर error नहीं आएगा तो I am going to explain what I did. Okay, wait a minute.
Okay, it happened. Let me explain it to you. आप लोगों ने what I did, let me explain. आप लोगों ने जावा में एक चीज की होगी. जावा में आप लोग कुछ ऐसे करते थे, आप system.out.print लिखते थे, system.out.print. ठीक है. अच्छा, प्रिंट एक प्रिंट फंक्शन होता था और एक प्रिंट एलन होता था. आप जब प्रिंट फंक्शन लिखते थे तो इस प्रिंट फंक्शन में आप यहाँ पे क्या करते थे, अपने पास प्रिंट एफ में आपके पास आप यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर या फिर इन्हें प्लेस होल्डर्स कहते हैं. आप यहाँ पे क्या करते थे, मल्टीपल प्लेस होल्डर्स लगाते थे और यहाँ पे हर प्लेस होल्डर के लिए जिस वेरिएबल को आपको रिप्लेस करना होता था आप कह देते थे. ठीक है. आप अगर दो वेरिएबल्स रिप्लेस होंगे तो आप यहाँ पे क्या करते थे, प्लेस होल्डर का सिंटेक्स क्या होता है, ब्रैकेट एंड ब्रैकेट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स 0, तो आप यहाँ 0 लिखते और 1 लिखते तो ये क्या करता, ये वहां पे हर वेरिएबल को 0 और 1 की जगह पे रिप्लेस कर देता. तो मैंने यहाँ पे कुछ यही करा. मैंने क्या किया, अब देखें प्रिंट में मैं जो कंकेटिनेशन करती हूँ, कंकेटिनेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, हेक्टिक. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेइंग के प्लेस होल्डर फॉर द फर्स्ट वैल्यू, देन concatenate x, placeholder for the second value, then is equals to placeholder for the third value. ठीक है. एंड अब क्या करें, इन प्लेस होल्डर्स में फॉर्मेट जो प्रीवियसली ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को क्या करें, इस फॉर्मेट में 0 पे नम को रिप्लेस करें. ठीक है. आई जो 1 है, लाइक द सेकेंड इंडेक्स पे आई को रिप्लेस करें और उसके बाद थर्ड इंडेक्स दैट इज एक्चुअली 2. अगर हम इंडेक्सिंग में देखें तो थर्ड इज 2. तो इंडेक्सिंग में हमारे पास फॉर्मूला लगा दे, क्या करें, हर बार नम को आई से मल्टीप्लाई कर दे. तो इट इज गोइंग टू प्रिंट अ टेबल. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पूरा प्रिंट टेबल. लेकिन नम स्टैटिक आई, तो हमारे पास क्या हो रहा है, टेबल प्रिंट. लेकिन ये अगर 0 से चलता है तो लेट से हम इसे 1,11 कह देते हैं, बिकॉज 0 से मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी. तो हमारे पास क्या हो रहा है, टेबल प्रिंट. तो आप देखें ये हमारे पास फॉर्मेटिंग है, यू कैन यूज दिस फॉर्मेट. तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया. इसी तरीके से आप क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स पे बात कर सकते हो. एक वेरिएबल लेट से आपका मतलब अगर इसी वेरिएबल को आप देखना चाहो तो इवन और कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो. सो ओवरऑल बेसिक वाज यू यूज द क्लास. क्लास के बाद अच्छा, क्लास में जो मैंने ये ब्रैकेट लगाए हैं, आप ना भी लगाएं तो मसला नहीं होगा. स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है कि आप ब्रैकेट लगाएं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगाने या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. दिस वाज द क्लास. अब हम बात करते हैं क्लास में कंस्ट्रक्टर. वी ऑल नो दैट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द मेंबर्स ऑफ अ क्लास. ठीक है. कंस्ट्रक्टर इज द सॉरी, ये जावा सिंटैक्स आ गया, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग. ठीक है. तो हमारे पास क्या होता था, कंस्ट्रक्टर हमेशा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, स्टार्ट देने के लिए बनता था. हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नॉर्मली देखें तो कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका दिस इज इन जावा. ठीक है. आप कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते थे, आप कंस्ट्रक्टर बनाते थे सेम नेम एज क्लास. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्लास का नाम ए था तो कंस्ट्रक्टर कैसा होगा इस क्लास का, लाइक दिस. ठीक. लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऐसे नहीं बनता. पाइथन में कंस्ट्रक्टर जो है वो बहुत स्पेसिफिकली बनता है. फॉर एवरी क्लास इट इज सेम. पाइथन की बैकएंड कोडिंग कहती है कि अगर आप एक फंक्शन बनाते हो जो कि अंडरस्कोर INIT शॉर्ट फॉर इनिशियलाइजेशन अंडरस्कोर सेल्फ, this is the definition of a constructor no matter what class you create. In any class you create, this is the definition of a constructor. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने प्रिंट टेबल में कंस्ट्रक्टर बनाकर देखते हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ जेफ और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लिख के टैब दबाती हूँ. तो देख कुछ ये बिल्ट इन है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर. मैं जैसे ही इसे कॉल करती हूँ, कंस्ट्रक्टर में फंक्शन में ये स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, सेल्फ लाजिम लिखेंगे. अच्छा, इस सेल्फ के अंदर मैं कहती हूँ कंस्ट्रक्टर जब खुद को कॉल करके रुके, लेट्स डू दिस कि मैं कहती हूँ कंस्ट्रक्टर में फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन प्रिंट कर देते हैं दैट सेज आई एम कंस्ट्रक्टर. ठीक है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉल दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल दिस ना.
ओके, लेट्स सी, आई एम कंस्ट्रक्टर। अब मेरे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू क्या कहते हैं, एक प्रिंटिंग फॉर्म है, तो इट इज अ प्रूफ दैट कंस्ट्रक्टर इज द फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड विद इन द क्लास। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर वाली स्टेटमेंट को हटाकर यहाँ पे कहती हूँ मेरा कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लेता है, और आर्ग्यूमेंट लेने के बाद मैं नम लिखती हूँ, और मैं यहाँ से क्या कहती हूँ, मैं बोलती हूँ यहाँ पे हमारे पास अच्छा रुको, पहले मैं कुछ याद दिला दूं ताकि आ जाए। आप लोग जावा में क्या करते थे, जावा में आप लोग कुछ ऐसे करते थे, लेट्स से ये कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर में आपने कोई वैल्यू पास की, तो आप क्या करते थे, आप क्लास के अंदर वाली वेरिएबल के, क्लास कोई वेरिएबल पास किया ना, लेट्स से ये कोई एक वेरिएबल इनपुट लेता है, तो आप क्या करते थे, आप अपनी क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता था उस वेरिएबल को बराबर कर देते थे उस वेरिएबल के जो वेरिएबल आपके कंस्ट्रक्टर में इनपुट आया। तो क्लास के अंदर वाला वेरिएबल अब फिर क्या होता था, ओवरऑल द क्लास दिस वेरिएबल वाज एक्सेसिबल टू द क्लास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे। अब देखें जावा में भी ये दोनों वेरिएबल सेम हो भी जाए तो आप क्या करते थे, यहाँ पे क्लास के बजाय एक स्पेसिफिक दिस का कीवर्ड होता था, और दिस का कीवर्ड बताता था कि दिस इज द वेरिएबल दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड विद इन द क्लास नो मैटर इफ द पासिंग वेरिएबल नेम एंड द वेरिएबल इन द क्लास आर ऑफ द सेम नेम। इसी कोर कॉन्सेप्ट को देखते हुए यहाँ पे जावा में आप सेल्फ के बजाय दिस के बजाय सेल्फ का कीवर्ड यूज करते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ सेल्फ डॉट नम इज इक्वल टू नम कर दें, ठीक है। फिलहाल मैं इस वेरिएबल को चेंज कर रही हूँ, तो मैं सेल्फ न्यू नम लिखती हूँ, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम अपने इस फंक्शन को कहते हैं कि भाई तुम अब कोई वेरिएबल इनपुट नहीं लोगे, बल्कि हमारे पास देखो यहाँ पे सेल्फ डॉट जो न्यू नम है उस न्यू नम को तुम यूज करोगे, ठीक है। इसी तरीके से सेल्फ डॉट आप दिस डॉट करते थे, यहाँ सेल्फ डॉट होगा, तो वेरिएबल प्रिंट होना चाहिए। लेट्स से अच्छा देखिए मेरे पास एरर आएगा, इट इज सेइंग कि यू आर मिसिंग द आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर बिकॉज नाउ माय कंस्ट्रक्टर टेक्स व्हाट, माय कंस्ट्रक्टर टेक्स एन आर्गुमेंट इनटू द इनपुट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं वेरिएबल पास करूंगी, अगर मैं यहाँ 2 पास करती हूँ तो हमारे पास फंक्शन कॉल नहीं हुआ, तो इसीलिए प्रिंटिंग नहीं हो रही। लेट्स ठीक, आई एम गेटिंग द वेरिएबल। तो हुआ क्या होगा, दिस 2 इस 2 को पास हुआ, वो 2 इस न्यू नम को असाइन हुआ एंड इस नम को आपने यहाँ प्रिंट कर दिया। लेट्स डू वन थिंग, ये तो मैंने इसलिए किया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू पीपल सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड दैट कि हमारे पास वेरिएबल सेल्फ में जो भी वेरिएबल नेम होगा वही थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज होगा। अब हम इन दोनों को सेम करके देखते हैं, ठीक है। मैं इस न्यू की जगह पे सिर्फ नम लिखती हूँ, तो यहाँ पे भी हमें हटाना पड़ेगा, मैं न्यू की जगह पे सिर्फ नम लिखती हूँ, ठीक है। एंड नाउ रियलाइज दैट दिस इज द variable that is the argument in the function, it has nothing to do within the class. Don't get yourself confused with this and this. This is the variable that has the value that is being passed to the function, and this is the variable that is within the class and is going to be used within the class throughout the program, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन सेम हो सकती है, लेकिन इन दोनों को सेपरेट जो कर रहा है दैट इज द कीवर्ड ऑफ द सेल्फ। अगर मैं इसे अप करती हूँ तो आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट बट ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जावा कह रही हूँ, दैट इज पाइथन। क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, हर फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के लिए डेफ होगा। नॉर्मल फंक्शन अगर आर्ग्यूमेंट इनपुट नहीं लेता तो वी आर सपोज टू पास सेल्फ कीवर्ड इन इट, अदरवाइज वी आर सपोज टू क्या कहते हैं, वी वोंट पास एनी वेरिएबल्स इन इट। वेरिएबल चाहिए तो सेल्फ के साथ वेरिएबल्स होंगे। आपके पास अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर के साथ एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि कंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करता है, एंड इट इज सेम फॉर ऑल द क्लासेस यू आर गोइंग टू क्रिएट, एंड देन you are eligible or able or you are allowed to do anything that is going to be performed in the class, ठीक है। This was the basic introduction. Inshallah in the next video we are going to explore a little more. Continue to the next video.